जिज्ञासा की प्रबलता, ये एक ऐसी क्वालिटी है जो शैशवावस्था में भी पाई जाती है, बाल्यावस्था में भी पाई जाती है। इस अवस्था में बालक के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है। ठीक है, बच्चा है 6 साल से लेके 12 साल तक का बच्चा है। ठीक है, ये दिख गया, पूछेगा ये क्या है। ठीक है, शैशवावस्था में भी पूछता है बच्चा कि ये क्या है। माइक दिख गया कि ये क्या है, ये दिख गया कि ये क्या है। ठीक है, अब ये तो बात ठीक है कि वो पूछने लगता है क्या है, शैशवावस्था में भी पूछता है, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते उसके क्यों और कैसे के क्वेश्चन भी होने लगते हैं। आपने बता दिया लैपटॉप है, ये क्यों है, आप फिर उसे बता रहे हो, कैसे है, कैसे चलेगा, इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन उसके पुटअप होने शुरू हो जाते हैं। ब्लैक बोर्ड देखा, ब्लैक बोर्ड है, उसे करके देखेगा। ठीक है, कि कैसे इस पे लिखते हैं, कैसे इसका यूज़ होता है, उसको जानना चाहता है, हर चीज़ को वो जानना चाहता है कि जो भी उसे नई चीज़ दिख जाए, क्योंकि दुनिया में वो नया है, उसने जो नई चीज़ देखी है उसको जानने की कोशिश जरूर करेगा। यही नहीं, आप ही लोगों के साथ अगर मैं कोई ऐसी नई चीज़ आपको दिखाऊं जिसके बारे में आप ना जानते हो, ना देखा हो, ठीक है, तो आप भी बड़ी जिज्ञासा के साथ एकदम देखना पसंद करते हैं कि अरे क्या दिखाने वाली हैं, इसमें क्या है, ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो एक जिज्ञासा की प्रबलता होती है, जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनको जानने की कोशिश जरूर करता है। नैतिक विकास, शैशवावस्था में जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि बच्चे की जो कंडीशन होती है ना तो नैतिक होती है ना अनैतिक होती है, बल्कि एक बीच की कंडीशन जिसे विनैतिक कहते हैं। विनैतिक से क्या मतलब है, नैतिक क्या हुआ, उसमें से नैतिकता सिखा रहे हैं कि कोई बड़ा आया है तो नमस्ते करनी है, पैर छूने हैं, बड़े को सम्मान से बोलना है, छोटे को प्यार देना है। जब शैशवावस्था में हम ये सब सिखा रहे होते हैं तो बच्चे से गारंटी नहीं ली जा सकती कि कोई बड़ा आया तो उससे नमस्ते ही कर ले, या कोई बड़ा है तो उसको भैया कह के बोले या अंकल कह के बोले, वो सीधा नाम भी ले सकता है, कोई निश्चितता नहीं है। तो एक बीच की कंडीशन होती है, उसका मन करता है तो वो नैतिकता दिखा देता है, मन नहीं करता तो नैतिकता नहीं दिखाता, उस बीच की कंडीशन को बोलते हैं विनैतिक। लेकिन बाल्यावस्था में इन सब ये जो नैतिक विकास है इनमें स्थिरता थोड़ी आने लगती है। जैसे न्याय, अन्याय, न्याय के बारे में देखा है ना, छोटा बच्चा न्याय पसंद करता है कि अरे ये इसकी टॉफी थी, तूने कैसे ले ली, चल उसको वापस कर जल्दी। उसको उससे कोई मतलब नहीं है, ना टॉफी खानी है उसको, उसे अपनी दोस्त की चिंता हो रही है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की टॉफी ले ली तो क्यों ले ली, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो वहाँ वो पूरा अपना रोल निभाता है। अन्याय, अन्याय सहन नहीं करता। ईमानदारी, उसको क्योंकि शुरू से आपने सिखाया कि ईमानदारी से रहना चाहिए, तो अगर किसी का कुछ भी, एक पेन भी गिर गया है तो एकदम से वापस करने की कोशिश करेगा कि देखो आपका पेन गिर गया है। बेईमानी, बड़ों का सम्मान आदि गुणों को सीखने लगता है। इन सब के बारे में थोड़ा सा उसे नॉलेज हो जाती है कि समाज में रहते हैं तो ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, कौन सी बातें फॉलो करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ठीक, इन सबको थोड़ा थोड़ा जानने लगता है। वांछित नैतिक गुणों को अपने जीवन का अंग बनाता जाता है। ठीक है, जो उसे लगता है कि समाज में ये बातें ठीक हैं, इसे बड़े लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, या समाज के ये नियम हैं, तो उनको वो कैच करता चला जाता है। रचनात्मक प्रवृत्ति, ये एक ऐसी एज होती है जो देखिए, ये रचनात्मक प्रवृत्ति जो होती है शैशवावस्था में भी पाई जाती है, क्योंकि 5 साल तक का बच्चा है, 3, 4, 5 साल तक का बच्चा भी खूब ऐसे करने की कोशिश करता है। जैसे इसमें दे रखा है, मिट्टी, कंकड़, रेत, लकड़ी आदि से कुछ ना कुछ बनाता रहता है। ये सब क्या है, जिन्हें हम फालतू की चीज़ें समझते हैं। घर पे हम क्या कहते हैं, अरे मिट्टी में खेल रहे हो, ये क्या कर रहे हो, कपड़े गंदे कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, या रेत वगैरह से खेल रहा है। रेत में आपने कभी घर बनाया है? जब बचपन में मैंने तो बनाया है, मिट्टी से भी खेले हैं, मिट्टी के गोले बनाए हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंके हैं। तो ये सब क्या है, ये सब रचनात्मक प्रवृत्ति है, और बच्चे को नहीं रोकना चाहिए, करने देना चाहिए। ठीक है, जैसे लकड़ी मिल गई, कोई लकड़ी से हम कुछ बना रहे हैं, ऐसे ही लकड़ी खड़ी करके घर बनाते थे कि ये मेरे घर की बाउंड्री है, ये तेरे घर की बाउंड्री है, होता था ना, बचपन याद आ रहा है। तो ये सब क्या है, रचनात्मक प्रवृत्ति है, जिससे बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है, और ये हमें इन पे ध्यान देना चाहिए। तो इस स्टेज में आके रचनात्मक प्रवृत्ति बहुत होती है। आप इस स्टेज के बच्चों को ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरह के काम करते हुए खूब दिखाई देंगे। कंकड़ पत्थर बीन के रखते हैं,
कंकड़ पत्थरों को ऐसे बीन के रखते हैं जैसे कोई सोना चांदी हो। अपने बैग में सुरक्षित रखेंगे, किसी को देना पसंद नहीं करेंगे। मम्मी ने अगर फेंक दिया तो रोएंगे, क्यों फेंक दिया, तो उन्हें बड़े संभाल के रखते हैं। तो ये कंकड़ पत्थर, रेत, लकड़ी, इनसे कुछ ना कुछ वो क्रिएटिविटी करने में लगे रहते हैं।